हम लोग क्यों जन्म लेते हैं, कहाँ जन्म लेते हैं, किस कारण जन्म लेते हैं, ये सब कुछ निर्धारित है। किस परिवार में लेते हैं सब निर्धारित है। लेकिन भगवान क्यों लेते हैं, कहाँ लेते हैं, किस परिवार में लेते हैं, कुछ भी निर्धारित नहीं है, कुछ बंधन में नहीं है। आप बताइए ना। अरे भाई ये तो समझा जा सकता है कि कारागृह में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। हम लोग कहते हैं ना कि बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंदुबी बाजत नंद के द्वारे। यहाँ तक तो बात में समझ आ सकती है, माताओं बंधु समझ में बात आ सकती है। लेकिन ये बताइए ना, माता देवकी के गर्भ में बलराम जी महाराज हैं, एक भाई कारागृह से शिफ्ट किया जा सकता है, उतना तो संभव है। गर्भ से गर्भ को शिफ्ट किया गया, देवकी माता के गर्भ से खींच करके माता रोहिणी माता के गर्भ में बलराम जी को रखा गया। ये हो सकता है क्या कहीं से? संभव ही नहीं है। जन्म किसी गर्भ में लिया और उत्पन्न कहीं, मतलब प्रवेश किसी गर्भ में किया, उत्पन्न कहीं और हो रहे हैं, जन्म कहीं और से हो रहा है भगवान का। तो जन्म आदि समस्त बंधनों से परे। चार्थेषु भिज्ञा स्वराट, अर्थात वो भगवान स्वराट हैं, स्वाधीन हैं, स्वयं प्रकाश हैं। हम लोग क्या अधीन हैं, हम लोग सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो एक दूसरे को देख भी नहीं पाए हम, लेकिन सूर्य भगवान भी उनके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। चार्थेषु भिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। भगवान की ऐसी सी लीला है, ऐसे ऐसे चरित्र हैं कि साधारण मनुष्य तो क्या, ब्रह्मादि देवता भी उनके चरित्र को देख के मोहित हो जाते हैं। मोह्यन्ति यत् सूर्या, हम लोग चर्चा करेंगे दशम स्कंद में। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे कन्हैया की लीला को देख करके न। तो कहने का अर्थ है बड़े बड़े संत महात्मा ही नहीं, देवता भी उनकी लीला को देख करके मोहित हो जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, ध्यान दीजिएगा, जो तेज में वारी का, वारी माने जल, तेज में जल का, जल में थल का और थल में जल का आभास करा दे। अरे भैया सूर्य की किरणों में जल दिखता है ना, लेकिन वो कोई जल होता है क्या? दूर से तो जल दिखता है तेज में, लेकिन नहीं होता। थल में जल दिखता है। आप लोग एक्सप्रेसवे से जाते हैं गर्मी के समय, है ना, आगरा एक्सप्रेसवे, तो गर्मी में क्या लगता है दूर से, अरे देखो तो जल है, लेकिन क्या वो जल होता है ना? आप लोग तो, कई लोग विज्ञान के विद्यार्थी होंगे, फिजिक्स में नियम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, माने वही चीज पलट के ऐसा लगता है कि जल है लेकिन है नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि में उसे मृग तृष्णा कहते हैं। जैसे रेगिस्तान में दिखता है कि दूर में जल है लेकिन वो जल नहीं है। तो कहने का अर्थ है थल में जल का करा देते हैं और जल में थल का भी करा देते हैं। अरे भाई दलदल, दलदल जल होता है लेकिन क्या लगता है कि वो तो थल है, इसीलिए तो लोग गिर जाते हैं। जल होता तो क्यों गिरते? पुरीन कमल के ऊपर ऐसे ऐसे हरे पत्ते बिछ जाते कि नीचे लगता है कि जल नहीं है, लेकिन नीचे पूरा जल होता है। तो वो जल में थल का, थल में जल का आभास करा दें। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोम रखा। और सब कुछ झूठ है ना। गोस्वामी जी ने लिखा, रजत सीप महाभास जिमी जथा भानु करबारी जदपि मृखाती हूँ काल महू भ्रम न सके कोई टारी। अरे भाई रजत चांदी का आभास होता है कि नहीं होता? सीप में जल होता है लेकिन चांदी लगता है ना। तो कहने का अर्थ है कि सब कुछ झूठ होते हुए भी सत्य लगता है भगवान की माया के द्वारा। अच्छा एक बात समझिए, उससे बड़ी महत्वपूर्ण बात, सब कुछ झूठ है, यहीं से प्रारंभ किया था आज हम लोगों ने। ये जो दिख रहा है ये सब झूठ है, मिथ्या है, और इसको बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। तो ये बताइए, आम के वृक्ष से आम ही उत्पन्न होगा ना, अमरूद तो नहीं होगा ना? नहीं, विष बेली अमीय फल फरी, विष का बेली होगा तो अमृत तो नहीं फलेगा। तो सब कुछ जो झूठ बनाया है, तो अगर सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा झूठा तो वही है, क्योंकि झूठ से ही तो झूठ उत्पन्न होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भगवान की प्रभाव है, भगवान की महिमा है। सब कुछ झूठ बनाने वाले स्वयं कौन है? बोले सत्यम परम धीमहि। अगर इस संसार में सत्य कुछ है तो केवल वही परमात्मा है, और जो बनाया है वो सब उनका झूठ है।